देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। बेंगलुरु में 2009 बैच के एक आईएएस अफसर डीके रवि का सुसाइड मिस्ट्री बन गया है। कल राजकीय सम्मान के साथ रवि कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर इस अफसर की मौत सवालों के घेरे में आ गई है। अब पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीसीटीवी से लेकर उनकी कॉल डिटेल तक को खंगाल रही है। पुलिस सुसाइड का सच सामने लाने के लिए खुदकुशी से पहले के अफसर की मौत सवालों के घेरे में आ गई है। अब पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीसीटीवी से लेकर उनकी कॉल डिटेल तक को खंगाल रही है। पुलिस सुसाइड का सच सामने लाने के लिए खुदकुशी से पहले के एक एक मिनट की पड़ताल कर रही है। तारीख 16 मार्च 2015, वक्त सुबह 9:30 बजे। आईएएस डीके रवि बेंगलुरु के नागरभावी इलाके से कार में सवार होकर अपने ऑफिस के लिए निकले थे। करीब आधे घंटे के सफर के बाद सुबह 10 बजे रवि बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में बने अपने ऑफिस पहुंच गए। आईएएस डीके रवि जब ऑफिस के अंदर गए तो 15 मिनट तक बाहर नहीं आए। इस दौरान उन्होंने ऑफिस के कई जरूरी काम को निपटाया। बताया जाता है कि डीके रवि के ऑफिस जाने का मकसद कुछ जरूरी कागजात था, जिन्हें वो ऑफिस से घर ले जा रहे थे। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि डीके रवि जब ऑफिस से निकले तो उनके हाथ में कुछ जरूरी पेपर्स थे। आईएएस अफसर डीके रवि फिर अपनी कार में सवार हो गए। डीके रवि की कार अब बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके के सेंट जॉन्स वुड अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी, जहां पर उनका फ्लैट था। वक्त सुबह 11 बजे। आईएएस डीके रवि के ड्राइवर से पूछताछ में पता चला कि सुबह 11 बजे करीब वो अपने अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए थे। फ्लैट के अंदर जाने से पहले डीके रवि ने ड्राइवर को गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए कहा। जाते जाते ये भी कहा कि वो जल्दी आएंगे और ऑफिस जाएंगे। इसके बाद ड्राइवर काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन डीके रवि बाहर नहीं आए। वो साहब को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और बिना किसी आशंका के वहां से चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन फ्लैट में दाखिल हुए डीके रवि बाहर नहीं आए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि फ्लैट के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन इस बीच उनके फोन पर लगातार उनकी पत्नी का फोन आ रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठ रहा था। वक्त शाम करीब 6:45। फोन नहीं उठने के बाद किसी आशंका से घबराई डीके रवि की पत्नी अपने पिता के साथ सीधे अपार्टमेंट पहुंच गईं। आईएएस अफसर डीके रवि की पत्नी जब फ्लैट पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। नॉक करने और घंटी बजाने के बावजूद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला और वो अंदर दाखिल हुई। जब वो बेडरूम तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरे के पंखे से लटक रहा था उनके पति का शव। एक आईएएस अफसर की मौत की खबर फौरन बेंगलुरु पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। लिहाजा सुसाइड सवालों में आ गया। सवाल ये कि आखिर आईएएस अफसर डीके रवि ने क्यों की होगी खुदकुशी? अगर खुदकुशी की तो फिर कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं लिखा? क्या आईएएस डीके रवि किसी बात को लेकर परेशान थे? क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव था? क्या आईएएस अफसर को किसी बात का डर सता रहा था? कहीं आईएएस अफसर की मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि डीके रवि के घर वाले यकीन करने को तैयार नहीं हैं कि उन्होंने खुदकुशी की है। वालों का दावा है कि रवि खुदकुशी नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उनसे बात करके और ना ही उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इतना परेशान हैं कि सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठा ले। आईएएस अफसर की मौत की गुत्थी घर वालों के दावों ने और उलझा कर रख दी है। लिहाजा बेंगलुरु पुलिस अब हर पहलू की जाँच कर रही है। किस कारण से इन्होंने आत्महत्या की है उसकी भी जो है तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि वाकई क्या कारण है। बताया जा रहा है कि आईएएस डीके रवि को लगातार धमकियां मिल रही थी। दरअसल ईमानदार छवि के ऑफिसर रवि ने कोलार जिले में डीसी रहते हुए लैंड और सैंड माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की थी। लिहाजा वो माफियाओं के निशाने पर थे। आईएएस अफसर डीके रवि की रहस्यमय मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस के पास दो अहम सुराग हैं। पहला, डीके रवि के 2 सेल फोन, जिसकी कॉल डिटेल पुलिस खंगाल रही है। दूसरा, अपार्टमेंट में लगा सीसीटीवी कैमरा, जिससे यह पता चल सकता है कि उस दिन सुबह से लेकर शाम तक किस किस शख्स की अपार्टमेंट में एंट्री हुई थी।
दरअसल आईएएस रवि की फोन कॉल डिटेल्स इस केस में अहम सबूत दे सकती हैं। पुलिस पता कर रही है कि सुबह 9:30 बजे जब रवि अपनी ससुराल से निकले तब से लेकर उनकी मौत से पहले तक उनके नंबर्स पर किन किन लोगों के फोन या मैसेज आए और क्या बातें हुई। फोन कॉल डिटेल्स से ये भी पता चल जाएगा कि क्या उन्हें कहीं से धमकी तो नहीं मिली थी या फिर कोई उनसे मिलने तो नहीं आया था। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज को बेंगलुरु पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है और उस फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है। उस फुटेज में ये भी देखा जा रहा है कि उस दिन कौन कौन अपार्टमेंट में आया था और कौन कौन बाहर गया। उसके आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। आईएएस अफसर डीके रवि के घर वालों की साजिश की बात में इसलिए भी दम नजर आ रहा है क्योंकि सूत्रों से पता चला है कि बहुत जल्द रवि बेंगलुरु में भी एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में थे। दरअसल अक्टूबर 2014 से रवि की तैनाती बेंगलुरु में बतौर एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर थी। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों जगह छापेमारी की थी। बताया जाता है कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां भी मिल रही थी। सूत्रों के मुताबिक डीके रवि जल्द ही एक रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने सारे सबूत जुटा लिए थे। उधर ईमानदार आईएएस अफसर डीके रवि की मौत अब कर्नाटक में सियासी मुद्दा बन चुका है। बीजेपी का आरोप है कि डीके रवि ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, लिहाजा सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सब देखते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर पूरा ठप हो गया है। इट हैज फॉलन डाउन। बीजेपी ही नहीं, पूर्व सत्ताधारी जेडीएस को भी आईएएस अफसर की मौत में साजिश दिख रही है। लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी मामले की सीबीआई जांच चाहते हैं। तो वहीं सीएम सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है कि पुलिस बिना किसी दबाव के मामले की जांच करेगी और उन्होंने जांच सीआईडी को सौंप दी है, जिसे 10 दिन में रिपोर्ट पेश करनी है। Kind of suspicion, it has to come out. Only this government handed over this issue to CBI to inquire properly. The investigation is going on. We do not know the cause of the death, exact cause of the death. एक ईमानदार आईएएस अफसर की रहस्यमय मौत के बाद विरोधी राज्य सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। उधर आईएएस डीके रवि का अंतिम संस्कार कर्नाटक के टुमकुर जिले में उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। लेकिन खुदकुशी और साजिश के बीच उलझी एक ईमानदार आईएएस की रहस्यमय मौत से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी बेंगलुरु पुलिस की है और पुलिस दावा कर रही है कि वो बहुत जल्द सारा सच सामने ले आएगी। बेंगलुरु से प्रमोद राघवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। डीके रवि बेहद ईमानदार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए जाने जाते थे। बेंगलुरु में रवि की पोस्टिंग पिछले साल अक्टूबर में हुई थी। तब से लेकर अब तक करीब 434 कंपनियों को वो नोटिस दे चुके थे, जिससे वो माफियाओं के निशाने पर आ गए थे। ये हंगामा और प्रदर्शन एक ईमानदार आईएएस अफसर की मौत के बाद मचा है। आईएएस की मौत पर भड़का है पब्लिक का गुस्सा। उस आईएएस की रहस्यमय मौत पर उठ रहे हैं सवाल। 2009 बैच के आईएएस डीके रवि की पोस्टिंग जहां भी हुई वहां लैंड माफिया, सैंड माफिया और सरकार को चूना लगाने वालों की शामत आ गई। डीके रवि की पहचान एक ईमानदार और सख्त अफसर की थी। आईएएस डीके रवि की मौत का सच सामने लाने की मांग कर रहे ये वही लोग हैं जो उनकी ईमानदारी के गवाह हैं। कर्नाटक के कोलार जिले के रहने वाले ये वही लोग हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं कि माफियाओं के सहन में रवि का कितना खौफ था। बहरहाल पिछले करीब 6 महीने से डीके रवि बेंगलुरु में एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर तैनात थे। मौत से पहले तक डीके रवि 434 बिल्डर्स को फाइनेंशियल हेरफेर के लिए नोटिस थमा चुके थे। नोटिस में सभी बिल्डर्स से पिछले 5 साल का पूरा हिसाब किताब मांगा गया था। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से मिले नोटिस से बिल्डरों में खलबली मची हुई थी। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के दायरे में एक इंटरनेशनल बैंक भी था। सूत्रों के मुताबिक इन तमाम छापों के बाद लैंड माफियाओं के टारगेट पर थे डीके रवि और उन्हें लगातार अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही थी। अक्टूबर 2014 में कमर्शियल टैक्स कमिश्नर का चार्ज लेने के बाद व्यावसायिक संगठनों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी थी। बेंगलुरु में काम संभालने के बाद डीके रवि ने कुछ और कार्रवाइयां की थी।
दिसंबर 2014 बेंगलुरु की एक नामी कंपनी के खिलाफ जांच, 67 ठिकानों पर छापे, कई गड़बड़ियां मिली, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का ऑपरेशन, बेंगलुरु के 33 सिनेमा घरों के खिलाफ एक साथ एक दिन अंडर कवर ऑपरेशन। जनवरी 2015 गांधीनगर में सुखसागर शॉपिंग मॉल, नेशनल मार्केट, बजाज शॉपिंग मॉल की जांच, 25 आउटलेट गैर कानूनी रूप से चलते पाए गए। फरवरी 2015 नीतेश हिल और रियल फ्लशिंग मेडोज नाम के 2 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की जांच कर करीब 10 करोड़ का टैक्स वसूला। मार्च 2015 सिंगापुर बेस्ड ग्रुप के सेज की आईटी पार्क, दूसरी प्रीमियम कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर रेड। बेंगलुरु से पहले डीके रवि का खौफ कोलार के खनन माफियाओं के सिर चढ़कर बोलता था। कोलार में बालू और कोयला माफिया के राज को तहस नहस करने में डीके रवि की अहम भूमिका थी। भले ही डीके रवि की पोस्टिंग अब बेंगलुरु में थी, लेकिन कोलार में डीके रवि इतने मशहूर हैं कि मौत की खबर सुनते ही बाजार बंद हो गए और लोग सड़क पर उतर आए। न्यूज 24 के सूत्रों के मुताबिक डीके रवि इस हफ्ते एक बड़ी कंपनी के खिलाफ छापेमारी करने वाले थे। रवि ने उस कंपनी के खिलाफ कई सबूत जुटा लिए थे और छापेमारी के जरिए करोड़ों के घोटाले का खुलासा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इस ईमानदार आईएएस की लाश पंखे से लटकती मिली। बताया जा रहा है कि जांच टीम को भी उस कंपनी और उसके खिलाफ चल रही कार्रवाई की तैयारी की जानकारी मिल चुकी है और जांच में इसे अहम पहलू माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मौत की इस पहेली को सुलझाने में जुटी पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले हैं जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। आईएएस अफसर की मौत के मामले में जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सीआईडी को सौंप दिया है और सीआईडी से 10 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। रिपोर्ट के बाद ही एक आईएएस के रहस्यमय मौत के सच से पर्दा उठ पाएगा। प्रमोद राघवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बेंगलुरु न्यूज 24।